हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। ये क्लास 10 चैप्टर 1 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज आपको मैं यहाँ पे बेसिक बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है उसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ये आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होता है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, क्यू और आर प्राप्त होती है। यानी कि देखिए, थोड़ा सा मैं एग्जांपल से अगर मैं बताना चाहूँ कि आप जब डिवाइड करेंगे, ए को मान लीजिए आप बी को डिवाइड कर रहे हैं किससे, ए से। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, इसको यहाँ पे ए को डिवाइड कर रहे हैं आप बी से, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्यू मिल रहा है और कुछ शेषफल में आर मिल रहा है। ए क्या है, ए है हम लोगों का भाज्य, भाज्य है। बी क्या है, भाजक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। अच्छा, ये क्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, भागफल। ठीक है, और नीचे जो भी आपका शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, तो आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आप अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। अच्छा, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ऐसा कि 5 को 2 से भाग करें, 2 दूनी 4 और शेषफल बचा 1। यानी कि ये हो गया हम लोग का भाज्य, ये हो गया हम लोग का भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5 बराबर 2 गुना 2 प्लस 1। यानी कि भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आप लोगों को समझ में आ गया। फॉर्मूला आप लोगों को ये यूज करना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब आप इसका चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, चैप्टर में जब देखेंगे तो आपको मेंशन क्या रहेगा कि आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए निकालना है, यानी कि उसका यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है, दो पूर्णांक ए और बी, ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय, यहां पे लिख रहे हैं ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, क्या क्या आता है, पूर्ण संख्या क्यू और आर। पूर्ण संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त प्राप्त होती है कि क्या प्राप्त होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब एक चीज यहां पे आपको समझना है, जब आप भाग कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भाजक। ठीक है, ये क्या हो गया, भाजक। अब जो शेषफल होगा वो क्या हो सकता है, वो भाजक से छोटा होगा हमेशा। अगर भाजक मान लीजिए 2 है तो आपका शेषफल, यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 0 या 1। अगर मान लीजिए 2 आ जाता है तो फिर से हम लोग उसको भाग कर सकते हैं, तो इसलिए वो हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा ही होगा। समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे है 10, हम लोग 3 से भाग कर रहे हैं, 3 तिया 9, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ये जो है आपका शेषफल, यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे हो सकता है 0 आए, 1 आए, 2 आए। अगर 3 आ जाता तो 3 1 जा 3, फिर से हम लोग लगा देते ना इसको, तो इसलिए 3 तो नहीं आएगा। संभावना क्या है, इससे कम, यानी कि 0 1 और 2, ये पॉसिबिलिटीज है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा क्या, आर, आर यानी कि शेषफल 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, छोटा सा एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी कि भाजक से छोटा होगा। अब यहाँ पे लिखिएगा, जहां
ए को क्या कहते हैं, ए को हम लोग कहते हैं भाज्य, भाज्य यानी कि डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे भाजक, बी को क्या बोल रहे हैं, भाजक बोल रहे हैं यानी कि डिवाइजर। और क्यू को क्या बोल रहे हैं, क्यू को बोल रहे हैं हम लोग भागफल, यानी कि यहां पे बोल रहे हैं क्वोशेंट। और यहां पे क्या बच गया, तथा आर को क्या बोल रहे हैं, आर को बोल रहे हैं हम लोग शेषफल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, हम लोग का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे लिखेंगे अतः भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक से आप लोग नोट करिएगा। तो भाज्य बराबर हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। कभी कभी इसमें आपका पूछ देता है क्वेश्चन, लेकिन अक्सर क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ निकालना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए या फिर इसका एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।